नया साल, नए गोल्स, नया जोश। हम सभी इस साइकिल से गुजरे हैं। हर जनवरी में बड़े बड़े न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं, राइट? और फिर फरवरी आते आते सारा मोटिवेशन बस हवा हो जाता है। साउंड फेमिलियर? ये एक ऐसी कहानी है जिसका एंड अक्सर डिसअपॉइंटमेंट में होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम विल पावर में है ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में है। तो आज हम उसी टूटे हुए सिस्टम को चैलेंज करेंगे और एक नया इंजीनियर्ड ब्लूप्रिंट बनाएंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो 2026 को एक विशिंग ईयर नहीं, बल्कि एक सॉलिड कमबैक ईयर बना देगा। तो आइए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। रिसर्च कहती है कि लगभग 92% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर, 92%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 10 में से 9 से भी ज्यादा लोग जो इतने जोश के साथ शुरुआत करते हैं ना, वो अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। और इस पैटर्न को समझना ही एक सक्सेसफुल कमबैक की पहली सीढ़ी है। तो एक नया सिस्टम बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि पुराना सिस्टम काम क्यों नहीं करता। इस सेक्शन में हम रेजोल्यूशन के झूठ को एक्सपोज करेंगे। हम उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझेंगे जो हमें हर साल फेलियर की तरफ धकेल देते हैं, ताकि हम उनसे बचकर आगे बढ़ सकें। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसके पीछे का साइंस। जब हम कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, जैसे मैं इस साल जिम जाऊंगा, तो हमारा दिमाग हमें रिवॉर्ड करता है, एक डोपामीन रश मिलता है। ये वही केमिकल है जो आपसे मेहनत करवाता है। लेकिन यहाँ ये मेहनत से पहले ही मिल जाता है। ब्रेन को लगता है कि आधी जीत तो हो ही गई। हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, दोस्तों से वैलिडेशन लेते हैं, और वो सारे गुड फॉर यू कमेंट्स उस प्रीमेच्योर रिवॉर्ड को और बढ़ा देते हैं। रिजल्ट, असली काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता। ये स्लाइड रेजोल्यूशंस की एक फंडामेंटल गलती को हाईलाइट करती है। हम अक्सर आउटकम बेस्ड गोल्स सेट करते हैं, मुझे 20 पाउंड्स कम करना है। इसका फोकस पाने पर है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा पावरफुल अप्रोच है आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। मुझे एक एथलीट बनना है, यहाँ फोकस बनने पर है। सोचिए, जब आप सोचते हैं कि एक एथलीट क्या करेगा, तो आलू के चिप्स की जगह एप्पल उठाना आसान हो जाता है। आपका हर एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। और ये चेंज सेल्फ लोडिंग से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। और ये है रेजोल्यूशंस का सबसे बड़ा दुश्मन, ऑल और नथिंग थिंकिंग। हम 1 जनवरी को इतना परफेक्ट मान लेते हैं कि एक दिन जिम मिस करना या एक कुकी खा लेना पूरी हार लगती है। इसके बाद दिमाग में आता है व्हाट द हेल इफेक्ट, अब तो सब बर्बाद हो ही गया है, तो चलो पूरा पिज्जा ही खा लेते हैं। एक छोटी सी गलती पूरे कमबैक प्लान को डिरेल कर देती है, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन को एक सख्त रूल माना था, एक एक्सपेरिमेंट नहीं। ओके, तो हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया है। अब वक्त है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का। इस सेक्शन में हम उस माइंडसेट और उन स्ट्रेटेजिक टूल्स के बारे में बात करेंगे जो एक रियल कमबैक इंजीनियर करने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक बेटर स्ट्रेटजी की बात है। कमबैक की शुरुआत एक अजीब लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट से होती है, द फेलियर रेज्यूमे। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर टीना सीलिक के इस कॉन्सेप्ट में आप अपने अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े फेलियर्स को लिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर फेलियर के आगे आप लिखते हैं कि आपने उससे सीखा क्या। इससे होता यह है कि आप शर्म से डेटा की तरफ बढ़ते हैं और अपने रिकरिंग पैटर्न्स, जैसे कॉन्फ्लिक्ट से बचना या डेडलाइंस को अंडर एस्टिमेट करना, इन सब को पहचान पाते हैं। और ये कोड, ये पूरी स्टोरी ही बदल देता है। हम अक्सर अपने पिछले फेलियर्स को एक बोझ, एक इमोशनल कचरा मानते हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क के जरिए वो फेलियर्स आपकी ट्यूशन फीस बन जाते हैं, वो कीमत जो आपने अनमोल सबक सीखने के लिए चुकाई है। ये एक इंटेलेक्चुअल एसेट है। जब आप इस नज़र से देखते हैं तो पिछली हार आपको कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार बनाती है। गोल्स सेट करना आसान है, लेकिन उन पर एक्शन लेने से हमें डर रोकता है। टिम फेरिस का फियर सेटिंग प्रोटोकॉल इस डर को आमने सामने लाता है। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, बल्कि आप उसे डिटेल में लिखते हैं। फिर आप उसे रोकने और ठीक करने के प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल स्टेप है आखिरी वाला, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। अक्सर वही रहने का दुख और पछतावा एक्शन लेने के रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
अब जब माइंडसेट सही जगह पर है तो चलिए प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। इस सेक्शन में हम 2026 के लिए एक हाई परफॉर्मेंस टूलकिट पेश करेंगे। ये सिर्फ आइडियाज नहीं है बल्कि एक्शनेबल प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पहला टूल है मंक मोड स्प्रिंट्स। इसका मतलब हमेशा के लिए सन्यासी बनना नहीं है, बल्कि 2 हफ्ते जैसे छोटे पीरियड्स के लिए आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह कट कर देते हैं। नो सोशल मीडिया, नो फालतू मीटिंग्स और सिर्फ एक चीज पर लेजर फोकस करते हैं। ये डीप वर्क के लिए एक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह है जो आपको महीनों का प्रोग्रेस हफ्तों में देता है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस विल पावर से मिलती है, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एनवायरमेंटल डिजाइन का मतलब है अपने आसपास के माहौल को ऐसे बदलना कि सही काम करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखना या फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर देना। आप टेम्पटेशन से लड़ने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप उसे होने ही नहीं देते। आज की दुनिया में हमारे दिमाग पर डोपामीन की बम्बार्डमेंट हो रही है। सोशल मीडिया, जंक फूड, एंटरटेनमेंट, इससे हमारा प्लेजर थ्रेशोल्ड इतना बढ़ गया है कि मेहनत वाले काम बोरिंग लगते हैं। हफ्ते में एक दिन एक डोपामीन डिटॉक्स, नो स्क्रीन्स, नो म्यूजिक, नो शुगर, आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करता है और इसके बाद बोरिंग काम भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगने लगता है। ये एक उल्टा पर बेहद इफेक्टिव अप्रोच है। सक्सेस का रास्ता डिफाइन करने के बजाय आप ये डिफाइन करते हैं कि फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर गोल एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग है तो एंटी गोल्स होंगे स्नूज बटन दबाना, उठते ही फोन चेक करना। अब आपका काम बस इन चीजों से बचना है। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर गार्ड रेल्स बना देता है। स्मार्ट गोल्स के बारे में तो सबने सुना है, पर 2026 के कमबैक के लिए हमें कुछ एडवांस टूल्स चाहिए। ये स्लाइड 3 ऐसी ही पावरफुल फ्रेमवर्क्स दिखा रही है। पहला है पैक्ट, जो आदत बनाने पर फोकस करता है, आपसे एक पब्लिक कमिटमेंट करवाता है। फिर हैं OKRs यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, जो गूगल जैसी कंपनीज अपने बड़े एम्बिशियस गोल्स के लिए यूज करती हैं। और आखिर में है WOOP, विश, आउटकम, ऑब्स्टैकल, प्लान। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए अगर तो प्लान पहले से ही तैयार करवाता है। ये आपके गोल सेटिंग को एकदम प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। हमने प्रॉब्लम को समझा, माइंडसेट शिफ्ट किया और टूल्स को जाना। अब इन सबको एक साथ लाने का वक्त है, उस सेंट्रल आइडिया को रीइंफोर्स करने का कि सफलता किस्मत नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट ये है, एक कमबैक ईयर आसमान से नहीं टपकता। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, इसे बनाया जाता है हर दिन, हर एक डिसीजन के साथ। ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसके आर्किटेक्ट आप खुद हैं। ये पैसिव विशिंग से प्रोएक्टिव बिल्डिंग की तरफ एक शिफ्ट है। तो अब ब्लूप्रिंट आपके सामने है, टूल्स आपके हाथों में है। सवाल सिर्फ एक है, आप 2026 में अपने इस निर्माण की शुरुआत किस पहली ईंट से करेंगे? क्या वो फेलियर रिज्यूमे लिखना होगा या पहला मंक मोड स्प्रिंट प्लान करना? एक्शन अब शुरू होता है।